तो आखिरकार 72 घंटे बाद सैफ अली खान पर हमले का आरोपी पकड़ा गया है और इस वक्त सैफ के आरोपी की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर आ रही है। आरोपी को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी मुंबई पुलिस। आरोपी को नहीं पता था ये सैफ का घर है, पुलिस का यह कहना है। चोरी के इरादे से घर में घुसा था आरोपी, डक्ट एरिया से सैफ के घर में घुसा था आरोपी, मुंबई पुलिस का यह दावा है। और अब मुंबई पुलिस का क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी और पुलिस का यह कहना है आरोपी को यह नहीं पता था कि यह घर सैफ अली खान का है। यानी क्या आरोपी बिना जाने कि सैफ अली खान का घर है, किसी आम आदमी का घर समझकर चोरी करने के लिए अंदर घुस गया था? अब ऐसे सवाल खड़े होंगे। हालांकि पुलिस यहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी और यह तस्वीर आप देखिए जब मुंबई पुलिस की टीम ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये उस वक्त की तस्वीर है। एबीपी न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं। चोरी के इरादे से घर में घुसा था आरोपी, मुंबई पुलिस का यह कहना है। 72 घंटे बाद मुंबई पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। गणेश, मुंबई पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। मुंबई पुलिस का कहना है कि चोरी के इरादे से घुसा था लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सैफ अली खान का घर है। क्या ये उसने कबूल किया? जी देखिए, प्राथमिक जो गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में उसने यही बताया कि उसे ये नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है और सैफ अली खान के घर में वो जा रहा है। अब पूरी जांच अगर हम करेंगे, जब पुलिस जांच करेगी तो उसमें ये सही कह रहा है या झूठ, ये बहुत सारी बातें साफ हो पाएंगी। अब एंट्री का सबसे बड़ा सवाल था। दो चीजें मुंबई पुलिस के सामने थी। एक था कि ये घर में घुसा कैसे, इतने हाई प्रोफाइल सोसाइटी में वो घुसता है तो घुसने का तो ट्रेल मुंबई पुलिस को मिला है क्योंकि सीसीटीवी में दिख रहा है कि सीढ़ियों से जा रहा है, लेकिन घर के अंदर गया कैसे? तो इसने ये बताया है कि मैं इलेक्ट्रिक और एसी डक्ट का पैसेज जिस घर में होता है उसी पैसेज से मैं अंदर गया और अंदर जाकर मैंने पहले घर में देखने की कोशिश की कौन कौन है। उतने में एक महिला वहां पर आई और महिला ने शोर मचाया। तो फिर उसके बाद जो हुआ वो सभी को पता है क्योंकि इस व्यक्ति में ये महिला ने बताया। तो इसने एंट्री की बात पुलिस को बताई कि मैं डक्ट से गया। अब डक्ट से गया ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, ये सही कह रहा है या झूठ, ये देखना बहुत जरूरी है। इस वजह से मुंबई पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। कितने जिस समय वो गया, जैसे वो गया, वो सारी चीजें उससे ली जाएंगी। जिस रास्ते वो गया वो भी देखा जाएगा। ये बताएगा कि मैं बैंड्रा कैसे पहुंचा, क्योंकि काम करने के लिए ठाणे में था तो ये ट्रेन से अगर आया होगा, समय देखकर वहाँ, ये सारा एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण है मुंबई पुलिस के लिए क्योंकि ये कोर्ट में रखना है। तो इसका आने का रास्ता और जाने का रास्ता, जहां जहां ये गया, जिस समय गया, सारे सीसीटीवी फुटेज, कैमरा, गाड़ी, ट्रेन, बस, जहां गया होगा, एविडेंस इकट्ठा करना सबसे बड़ा एविडेंस होगा एंट्री का। तो क्राइम सीन रिक्रिएट करके ये मुंबई पुलिस कोर्ट में रखेगी कि ये जो कह रहा है वो सही है या गलत। अगर डक से गया था तो क्या ये कोई आदमी उस डक से जा सकता है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। लेकिन गणेश, तो उसको उसके अंदर एक सवाल और यहाँ पर है, क्या इसको ये सच में नहीं पता था कि सैफ अली खान का घर है? क्या ये इतना संयोग हो सकता है? जी देखिए, दावा तो यही कर रहा है। ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता था, मैं तो आलीशान बिल्डिंग ढूंढ रहा था और मुझे बिल्डिंग में एंट्री के लिए एक पुराना बंगला दिखा। वहां पे मैं पुराने बंगले में गया, लेकिन उस बंगले में उसका कहना है कि उसके लगा कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो बंगले को लगकर ही सैफ अली खान की बिल्डिंग दिखी। मैं उसका कहना था कि मैंने ऊपर देखा तो 4 मंजिल अलग दिख रहे थे। तो उसका कहना है कि मुझे दिखा कि यहाँ पर कोई 4 मंजिला में कोई बंदा या कोई बड़ा आदमी रहता है, तो इसी वजह से मैं टॉप फ्लोर पे गया। अब सीधे 11वें मंजिल पे जाता है ये। तो ये अब वो दावा तो कर रहा है, लेकिन क्या ये सही कह रहा है या झूठ, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थियरी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। देखिए, क्या ये अकेला था? क्योंकि इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड मुंबई पुलिस के पास है नहीं। तो क्या ये जब आया, अमूमन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि अगर कॉन्स्पिरेसी होगी तो ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इसका किसी ने इस्तेमाल किया है या वाकई में जो एक कह रहा है वो सही है, ये सुनिश्चित करने के लिए मुंबई पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी और ये पूरा इसका ट्रेल आने का और जाने का लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया गणेश ठाकुर पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। मुंबई पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी और सैफ के हमलावर के बांग्लादेशी होने की जानकारी मिली है। आरोपी का बांग्लादेशी नागरिक होने का पता चला है। आरोपी ने बरिया थाना, जिला झलोकाठी का पता दिया। दक्षिण बांग्लादेश का जिला है झलोकाठी।
मुंबई से लगभग 2112 किलोमीटर दूर है झलोकाठी। तो आरोपी के बांग्लादेशी होने का पता चला है। यहां पर एक और ये बड़ा अपडेट आया है इस मामले में, जो सैफ अली खान पर हमले का आरोपी पकड़ा गया है वो बांग्लादेशी नागरिक है। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो देखिए, जो सैफ के हमले का आरोपी है वो बांग्लादेशी नागरिक है। हमारे संवाददाता सूरज ओझा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, बांग्लादेशी नागरिक कैसे मुंबई में इतने दिनों से रह रहा था? इसके पास कोई कागज नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, क्या पुलिस के पास इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं थी? इससे पहले भी कई बार हालांकि ड्राइव चलाई गई थी जो अवैध घुसपैठिए मुंबई में रहते थे उनको पकड़ने के लिए। क्या ये जिसने हमला किया ये बांग्लादेशी नागरिक है? पुलिस का शक पुख्ता सबूत में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस को जांच के दौरान जो एड्रेस मिला है, ये एड्रेस मुंबई से 2112 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मैं आपको बता दूं उसका ग्राम है राजबरिया, थाना नाल सिटी, जिला झलोकाठी, जो बांग्लादेश का इलाका है। ये एड्रेस आरोपी ने खुद मुंबई पुलिस से साझा किया है, उसे बताया है। जब पूछताछ के दौरान इनिशियली पुलिस ने कहा कि तेरा नाम क्या है, तो आरोपी ने अपना नाम बताया। पुलिस ने कहा सच बता तेरा नाम क्या है। यही है क्योंकि जब जांच की जा रही थी पुलिस को कई सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसी चीज़ें मिली थी जो उसके बयान से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, ऐसा मेरे सूत्रों ने बताया है। जिसके बाद आरोपी ने खुलकर फिर बोलना शुरू किया जब उसे पुलिस ने लगातार पूछा कि उसका असली नाम क्या है। फिर उसने अपना असली नाम बताया और फिर ये बांग्लादेश का एड्रेस भी बताया। ये एड्रेस 2112 किलोमीटर की दूरी पर है मुंबई से। शरीफुल इस्लाम शहजादा ये आरोपी का नाम है। इनिशियली ये आरोपी हिंदू होने का दावा कर रहा था और हिंदू नाम ही बताकर अपना कवर बनाए रखा हुआ था ताकि किसी को उस पर शक ना हो, और इसी के चलते वो पिछले 4 से 5 महीने तक मुंबई और आसपास के जिलों में घूमता रहा, किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। और मुझे लगता है निजी रूप से कि अगर ये घटना नहीं हुई होती तो शायद वो उसे पकड़ने में पुलिस को और भी समय लग जाता, क्योंकि पुलिस अभी भी स्पेशल ड्राइव कर रही है। पुलिस कई सारे लेबर कैंप में जाकर ऐसे लोगों से पूछताछ भी कर रही है। बिल्कुल सूरज ओझा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास आगे भी आएंगे। सैफ के हमलावर की गिरफ्तारी पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी शहजाद की गिरफ्तारी पर पुलिस का बयान। 15 जनवरी से पहले के सीसीटीवी खंगाले गए। पुलिस ने 9 जनवरी का सीसीटीवी फुटेज खंगाला था और एबीपी न्यूज के पास 9 जनवरी का सीसीटीवी मौजूद है। 9 जनवरी को अंधेरी के डीएन नगर में दिखा था आरोपी। डीएन नगर इलाके में बाइक से उतरता दिख रहा आरोपी और इसी फुटेज के बाद पुलिस ने बाइक के नंबर की डिटेल निकाली। 9 जनवरी के फुटेज के बाद पुलिस को लिंक मिलना शुरू हुआ। तो आप ये सीसीटीवी फुटेज 9 जनवरी का देख रहे हैं जब बाइक से ये आरोपी उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी वीडियो के आधार पर, इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक के बाद एक कड़ियां जोड़ने का सिलसिला शुरू किया और जिसके बाद थाने के एक कैंप से इसकी गिरफ्तारी हुई है। सूरज ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, 9 जनवरी के इस फुटेज ने आखिरकार 72 घंटे बाद पुलिस को आरोपी तक पहुंचा ही दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कितना कारगर रहा ये 9 जनवरी का सीसीटीवी फुटेज? देखिए, मुंबई पुलिस ने इससे आप अंदाज़ा लगाए कि मुंबई पुलिस ने कब कब के सीसीटीवी फुटेज की जांच की होगी और कितने सीसीटीवी फुटेज कैमरों को स्कैन किया होगा। मेरे सूत्र बताते हैं 150 से 200 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज को स्कैन कर लिया गया और वो भी 1-2 दिन का नहीं, पिछले 15 से 20 दिन का भी फुटेज चेक किया। और जो फुटेज आप टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस फुटेज में आपको दिख रहा है कि अंधेरी से एक शख्स बाइक पर एक दूसरे अपने पिलियन राइडर को लेकर डीएन नगर इलाके में जाता है, वहां ड्रॉप करता है। एक सिग्नल पर एक शख्स बाइक से उतरता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये जो शख्स है यही वो हमलावर है। और जब फुटेज जांच कर रही थी, अच्छा
पीछे जाकर फुटेज जांच करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे का मोटिव ये है कि अगर ये शख्स बांद्रा के इस इलाके में आया है तो जाहिर सी बात है इस इलाके में इसके पहले भी आया होगा। तो तमाम फुटेज एक के बाद एक जांच किए जा रहे थे और इसके बाद 9 जनवरी का फुटेज मुंबई पुलिस के हाथ लगा, जिसमें एक बाइक से हमलावर उतरता हुआ नजर आया। उसके बाद उस बाइक के नंबर प्लेट से बाइक के मालिक का पता लगाया गया, उसने किसे पीछे बैठाया था उसका पता लगाया गया। तो इस तरह से एक के बाद एक कड़ियां जोड़ी गई। देखिए, पहले तो डम डेटा निकालकर कुछ नंबर निकाले गए थे, उस नंबर से खासा डिटेल्स नहीं मिल रही थी। उसके बाद जब इस बाइक के मालिक को पकड़ा गया उस नंबर के आधार पर, उसके बाद इस संदिग्ध की जानकारी मिली, उस कड़ियों को जोड़ना शुरू किया गया, तब जाकर मुंबई पुलिस को थाने का एक लोकेशन मिला। उसके बाद एक टीम को डिस्पैच कर वहां पर कोम्बिंग ऑपरेशन किया गया और फिर मुंबई पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। सूरज, लेकिन यहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्राइम सीन को रिक्रिएट भी कराने ले जा रही है और बता रही सिर्फ चोरी के इरादे से गया था। सवाल ये है, और ये भी पुलिस का बयान आया कि उसे नहीं पता था कि यह सैफ अली खान का घर है। क्या जो बयान अब तक ये आरोपी दे रहा है वो सही बयान दे रहा है? क्योंकि बार बार हुलिया बदलता रहा, बार बार नाम बदलता रहा, तो क्या पता बयान भी गलत दे रहा हो फिलहाल। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले कुछ एक विजुअल दिखाता हूं ताकि दर्शकों को भी लगे कि एबीपी की टीम लगातार पुलिस से संपर्क में है, बात कर रही है और जो कह रही है वो पत्थर की लकीर है। ये आप देखिए, ये यूनिट 9 ये क्राइम ब्रांच का कार्यालय है और इसके बगल में ये जो आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, डीसीपी का चेंबर है और यहाँ पर सारे अधिकारी कहीं ना कहीं मौजूद हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि मुंबई पुलिस को आरोपी ने अब तक जो कुछ भी बताया है वो महज एक इंफॉर्मेशन के तौर पर फिलहाल पुलिस ले रही है, उससे पत्थर की लकीर अब तक नहीं मानी जा रही है। पुलिस उससे दोबारा पूछताछ करेगी, तिबारा पूछताछ करेगी और ये पूछताछ पुलिस तब तक करेगी जब तक कोर्ट उन्हें इस आरोपी की कस्टडी देगी। देखिए, आज आपको बता दें कि आज आरोपी को बांद्रा कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। प्रोड्यूस करने के बाद पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी और उसके बाद इसने आज जो दावे किए हैं, जो कुछ जानकारी दी है, उसे वेरीफाई करने का काम किया जाएगा, उससे जुड़े सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को गैदर करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए सूरज ओझा बता रहे हैं कि तमाम जो सबूत है पुलिस वो इकट्ठा करेगी, क्राइम सीन पर आरोपी को लेकर जाएगी और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी चोरी के इरादे से घुसा था, उसे नहीं पता था कि ये सैफ का घर है। 16 जनवरी 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसमें प्राइमरी फेस ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीज़न हो सकता है। ये एक्यूज पिछले कुछ महीनों से ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई के विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। पुलिस कई खुलासे कर रही है, आरोपी गिरफ्तार हो गया है लेकिन सवाल कई बरकरार है।
और पहला सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि आखिरकार सैफ के घर में कैसे घुसा यह आरोपी। दूसरा सवाल, क्या आरोपी हिस्ट्री शीटर है? और तीसरा सवाल, सैफ के घर में घुसने में क्या किसी ने इस आरोपी की मदद की है? ये ऐसे 3 बड़े सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया है। वैभव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। वैभव, सवाल लगातार यही बना हुआ है। हालांकि जो पुलिस का कहना था, थोड़ी देर पहले गणेश ठाकुर ने जो जानकारी दी कि डक्ट से ये आरोपी घुसा था, लेकिन क्या ये उसी रास्ते से घुसा था या किसी ने इसकी मदद की थी सैफ अली खान के घर तक पहुंचने में? जी बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है, इसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त हूँ खार पुलिस स्टेशन में और जहाँ पे इस आरोपी को रुकाया है और उससे पूछताछ चल रही है। पूछताछ यही चल रही है कि इसके साथ और कोई इसका सहकारी, इसका दोस्त या इसको किसी ने मदद की है कि नहीं। डिटेक्शन टीम है वो सुबह से लगातार यही पता करने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कोई इसका पार्टनर है कि नहीं, क्योंकि लगातार इसके ऊपर जो जिस प्रकार से संशय जताया जा रहा है, ये अकेला का काम नहीं हो सकता है। ये बिल्डिंग में घुसा कैसे, इसको बिल्डिंग में घुसने के लिए दरवाजे किसने खुले रखे थे, इसको रास्ता पूरी रेखी किसी की मदद की वजह से हुई है क्या, हम आपको वापस बताएंगे। कि देखो खार पुलिस स्टेशन की 4थी मंजिल पर डिटेक्शन टीम है, वहाँ पे यही पूछताछ चल रही है कि इसमें इसका कोई और साथीदार जुड़ा है क्या। तो अगर साथीदार जुड़ा होगा तो उसको यहाँ पे लाने की जिम्मेदारी फिर एक बार मुंबई पुलिस की होगी और मुंबई पुलिस यही ढूंढ रही है कि इसका कोई रैकेट है क्या, इसकी कोई चैन है क्या, या अकेला का काम है। देखो जिस प्रकार से सूरज ओझा हो या गणेश ठाकुर हो, जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि जो आरोपी है वो सैफ अली खान के घर में जिस प्रकार चोरी के मामले में घुसा था, लेकिन उस वक्त हाथापाई हो गई और सैफ अली खान पर उसने हमला कर दिया। देखो डक से जाने का रास्ता ये पूरी होशियारी से उसने काम लिया है, उसने सीसीटीवी से बचने का काम लिया है। यही नहीं तो उसने पूरी बिल्डिंग की रेखी की थी, कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से कूदना चाहिए, और जहाँ पे सीसीटीवी नहीं हो तो इस पूरे मामले में उसको किसी ने पूरी तरह से ब्रीफिंग दी तो नहीं था। और दूसरी बात यह है कि छुपने के लिए किसी ने मदद की है क्या, यह पूरी जानकारी है यहाँ पे खार पुलिस स्टेशन में डिटेक्शन टीम है वो लगातार कर रही है। देखो फिर एक्शन प्लान वही होगा कि इसके साथ कौन कौन जुड़ा है, कौन इसको मदद कर रहा था, इसको यहाँ पे किसने लाया था, बांद्रा की बिल्डिंग उसको किसने सजेस्ट की। देखो पूरी मुंबई में उसको सैफ अली खान की बिल्डिंग कैसे मिली, जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान रहता है वहाँ पे इनको वहाँ का एड्रेस कैसे पता चला, या वहाँ पे जाने का किसी ने और उसको एडवाइस किया था, उसने किसी ने उसको उकसाया था कि इसी बिल्डिंग में जाकर आपको चोरी करना है, यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। तो ये पूरी तहकीकात है, यहाँ पे डिटेक्शन टीम है वो लगातार सुबह से यही कोशिश करी है कि इसका कोई ना कोई तो पार्टनर हो सकता है, या फिर वो बिल्डिंग का कोई हो सकता है, या कोई बाहर का हो सकता है, या फिर वहाँ के इलाके का कोई चोर है, वो उसमें शामिल होने की संभावना यहाँ पे डिटेक्शन टीम को है। जी सूरज ओझा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, यहाँ पर पुलिस पूछताछ कर रही है, प्राथमिक जानकारी इकट्ठा कर रही है, क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है, लेकिन वैभव यहाँ पर एक सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये जो चीजें अब तक बता रहा है, जो शुरुआती जानकारी ये दे रहा है, क्या ये सही दे रहा है? क्या इसको वास्तव में ये नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है? क्या ये इतना अनभिज्ञ होकर वहां पर पहुंचा था, या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और थ्योरी हो सकती है? जी बिल्कुल, पहले तो पुलिस है इस पर पूरी तरह से भरोसा कर नहीं सकती है, क्योंकि इसने पहले नाम अपना हिंदू होने का बताया था, फिर उसका आधार कार्ड फिर जाली निकला था, फिर उसके बाद से इसने कपड़े भी चेंज किए थे, लोकेशन चेंज किए, तो जिस प्रकार से वो बातें कर रहा था शुरुआत में वो भी पूरी तरह से झूठी थी। लेकिन पुलिस ने अपनी यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद उससे पूरी जानकारी हासिल कर लिया है। अब उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है, वहाँ पे इसको पूरी तरह से बिठाया गया है, 4थी मंजिल पर डिटेक्शन टीम है उसके साथ है। तो पूछताछ यही चल रही है कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया था, अगर चोरी करने के लिए गया था तो फिर उसने सैफ अली खान पर हमला क्यों कर दिया गया था। ये पूरी तहकीकात है वो डिटेक्शन की टीम से की जा रही है, पर ये बात साफ है कि उसके सभी बयानों पर पुलिस यहाँ पे भरोसा नहीं कर रही है। उसके लिए
पुलिस ये छानबीन कर रही है कि इसका कोई पार्टनर है क्या, तो उस पार्टनर को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। देखो ये जिन कर्मचारियों के साथ रह रहा था, जो मजदूर थे, उनमें से कोई इसका खास बंदा है क्या, इसकी भी पूछताछ लगातार थाने में अभी भी चल रही है। जानकारी यही मिल रही है कि इसका कोई ना कोई एक दोस्त होगा जिसके पास ये जानकारी होगी, क्या इसने ऐसा क्यों किया। अगर ये सैफ अली खान का घर उसको मालूम नहीं था तो ये किसी ने और ने बताया है क्या। देखो कोई ना कोई व्यक्ति वैभव, और वो भी सिर्फ 11वीं मंजिल पर पहुंच जाना, वैभव सिर्फ 11वीं मंजिल पे पहुंच जाना, 12वीं मंजिल के आसपास जाना, इतना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है कि इसको ना पता हो कि सैफ अली खान का घर नहीं है। जी बिल्कुल, इसीलिए पुलिस यही तहकीकात कर रही है, आखिर ये पूरी बिल्डिंग में 11वीं मंजिल पर क्यों गया, ये तो सवाल यहाँ पे पुलिस को भी पड़ा है। और पुलिस यही तहकीकात कर रही है कि पूरी बिल्डिंग में, यानी वो सीढ़ियों से गया है, सीसीटीवी में छठे माले पे हमें दिखाई दे रहा है उतरते वक्त और जाते वक्त, पर उसने छठा माला क्यों नहीं यूज किया, 11वीं मंजिल क्यों नहीं, 11वीं मंजिल क्यों यूज की, और सैफ अली खान का घर ही क्यों चुना। तो इसीलिए यह तहकीकात की है पूरी पुलिस की टीम कि सैफ अली खान के घर जाने के बाद उसने हमला क्यों किया और 11वीं मंजिल पर ही क्यों गया। इसीलिए ये पुलिस ढूंढ रही है। आप रुक रहिएगा, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर सैफ अली खान पर हमले के आरोपी से जुड़ी हुई यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश भागने की फिराक में था ये आरोपी। सैफ अली खान पर हमले का आरोपी बांग्लादेश भागने की फिराक में था, ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आप ये आरोपी की तस्वीर देख रहे हैं जिसने सैफ अली खान पर हमला किया और वारदात के बाद बांग्लादेश भागने की फिराक में था आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सैफ अली खान पर हमला करने के बाद बांग्लादेश भागने की फिराक में था। और थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने बताया था कि ये बांग्लादेश का नागरिक है। गणेश ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या ये बांग्लादेश भागने की फिराक में था? क्या उसने उसका प्लान बना लिया था कि बांग्लादेश वापस भाग जाए? जी बिल्कुल, और इसीलिए ये हुलिया बदलने की भी चक्कर में था और इसको कुछ लोगों ने मदद की, मतलब घटना को अंजाम देने में नहीं, लेकिन बाद में जिस साइट पे ये काम करता था, कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहाँ के सुपरवाइजर मुकादम ने शायद इसको इत्तला कर दी थी और उसी को इसने कॉल किया था कि तुझको पुलिस ढूंढ रही है, तेरा फोटो सीसीटीवी का आया है और वो सब जगह पे पहुंच चुका है, तो तू जरा संभल के रहना। तो शायद इस मुकादम को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और इसको भी गिरफ्तारी इसकी हो सकती है आरोपी को मदद करने के लिए। तो जो सुपरवाइजर ने इसको मदद की और ये रूट इसने देख लिया था कि 7-8 महीने पहले ये सिलीगुड़ी के रास्ते बांग्लादेश से भारत में आया, तो ये उसी रास्ते से वापस जाने की फिराक में था और पैसे इकट्ठा कर रहा था। इसको कुछ पैसों की जरूरत थी पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी तक पहुंचने के लिए, तो ये पैसे मांगने के लिए ही इसी सुपरवाइजर को कॉल किया था। जब सुपरवाइजर ने इसको बताया कि तुझे तो पुलिस ढूंढ रही है, यहाँ मत आना, या तो अपने आप को बचा ले, कैसे बचा सकता है। तो अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस मुकादम और तमाम लोगों से बातचीत करेगी और देखेगी कि आखिर ये और किस किस को संपर्क कर चुका था या किस तरह बादल की फिराक में था। तो पैसे के लिए मुकादम को कॉल किया क्योंकि पैसे उसे पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाने के लिए चाहिए था। उसको वो रूट पता था, सिलीगुड़ी से बांग्लादेश जाने का रूट पता था, तो उसी रूट से वापस जाने की तैयारी में था और इसी वजह से इसने सुपरवाइजर को संपर्क किया। अब ये बता रहा है कि वो डर गया था घटना को अंजाम देने के बाद, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज हम देख रहे हैं उसमें कहीं भी ये डरा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बांद्रा पुलिस स्टेशन के रेलवे स्टेशन के पास घूमता नजर आ रहा है, फिर दादर जाता है, दादर में दुकान में जाता है, वहाँ पे हेडफोन लेता है, फिर रेलवे स्टेशन जाता है, थाने में घूमता है। तो ये डरा हुआ तो नहीं था, लेकिन छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा था। तो जंगल के रास्ते कुछ समय तक इस जंगल जो पीछे जहाँ हमने दिखाया वहाँ ये छुपा हुआ था। फिर देर रात ये बाकी मजदूर सोने के बाद, क्योंकि वहाँ के मजदूरों को भी शायद भनक लग गई थी कि ये आरोपी है, तो जो सुपरवाइजर ने कहा कि संभाल के रहना, तो ये देर रात वहाँ छुपने के लिए और शायद पैसे लेने भी आया था। लेकिन तब पुलिस ने वहाँ दबिश कर रखी थी और उसको वहाँ पर गिरफ्तार किया। तो बड़ी बात यह है कि आरोपी इस घटना को अंजाम देने के बाद बांग्लादेश जाने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही मुंबई पुलिस ने। गणेश, क्या ये भी कोई जानकारी मिल पा रही है कि इस घटना को अंजाम देने से पहले भी ये किसी के संपर्क में था, किसी ने इसकी मदद की, किसी ने इसको ये बताया कि ये सैफ अली खान का घर है? जी देखिए, ये तो डिनाई कर रहा है, लेकिन पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि इसने ये कहा कि मैं कोई हाईफाई या हाई प्रोफाइल सोसाइटी देख रहा था
लास्ट के 4 मंजिल एक ही हैं, ये उसको दिख गया। तो इसे ऐसा अंदेशा था कि यहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति रहता है और यहाँ चोरी करने में ज़्यादा पैसे नहीं। तो ये आरोपी इसी वजह से मैं वहाँ गया ऐसा कह रहा है। लेकिन सर्कमस्टांसेस जो दिख रहे हैं उससे तो कतई ये लगता नहीं कि ये तुक्का मार के वहाँ चला गया चोरी करने। जी तो पता था ये बड़े आदमी का घर है, ये मानता है, बस घर देख के मुझे लगा, ऐसा वो कह रहा है। लेकिन पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या इस वक्त किसी ने सैफ अली खान के घर के बारे में बताया था या इसने कभी आके वहाँ रखी, क्या ये उसी इमारत में कैसे पहुंचा, उसी बिल्डिंग में कैसे पहुंचा और बांद्रा कैसे आया। हाँ, क्योंकि ये 7-8 महीने पहले ही मुंबई आया है, ऐसा ये बता रहा है। तो देखिए गणेश ठाकुर बता रहे हैं कि पुलिस यहां पर इस चीज की जानकारी लेगी कि आखिरकार ये 11वीं मंजिल पर कैसे पहुंचा, बांद्रा कैसे पहुंचा, सैफ अली खान के घर पर ही कैसे पहुंचा, क्योंकि जाहिर तौर पर इतना संयोग नहीं हो सकता है कि हमलावर सीधे 11वीं मंजिल पर सैफ अली खान के घर पर पहुंच जाए। तो पुलिस इस चीज को लेकर भी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये थाने से जहां पर ये काम करता था वहां से बांद्रा तक कैसे आया और कैसे उसी इलाके में पहुंचा जहां पर सैफ अली खान का घर है। हालांकि ये बता रहा है कि इसे नहीं पता था कि सैफ अली खान का घर है, इसे लगा कि थोड़ा अच्छा घर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ चीजें मिल सकती हैं, इसलिए अंदर गया। पुलिस का कहना है कि चोरी के इरादे से ये अंदर घुसा था। लेकिन करीना कपूर के अगर हम कल के बयान को देखें तो करीना कपूर ने जो पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया था उसमें यह कहा था कि इस आरोपी ने कोई चीज घर से चुराई नहीं है। हालांकि जब चोरी के इरादे से गया तो उसने चोरी क्यों नहीं की, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर लगातार बना हुआ है। थाने के जिस इलाके से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है वहां एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। हमारे संवाददाता अक्षय भाटकर की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देगी। पिछले कई दिनों से एक हमलावर को ढूंढने का प्रयास मुंबई पुलिस कर रही थी और आज जाकर उन्हें सफलता मिली है। सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले उस आरोपी को इसी जगह से पकड़ा गया जहां पर फिलहाल मैं खड़ा हूं। मैं हूं मुंबई से सटे ठाणे शहर में और ठाणे से भी थोड़ी दूरी पर कासरवडौली नाम का एक गांव है। इस गांव में फिलहाल मेट्रो के लेबर कैंप यहाँ पर बिठाए गए हैं। इस लेबर कैंप में कई सारे कर्मचारी रहते हैं और इसी लेबर कैंप के पीछे एक जगह है जो जंगल जिसे कहा जा रहा है, इसी जंगल में ये आरोपी छुपा हुआ था। जिस जगह पर आप देख रहे हो इस घास के नीचे ये आरोपी यहाँ पर छुपा हुआ था। जिस वक्त पुलिस यहाँ पर आई उस वक्त उसने खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे यहीं से धर दबोचा। ये जो आरोपी है इसका नाम कहा जा रहा है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। ये आरोपी जो है यहाँ पर छुपा हुआ था और जैसे कि मुंबई पुलिस ने अभी माहिती दी है, इंफॉर्मेशन दी है, उस हिसाब से ये आरोपी जो है वो बांग्लादेशी है। तो देखिए अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं जब इस मोहम्मद शहजाद को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो सैफ अली खान के हमले का आरोपी है, उसकी उस वक्त की तस्वीरें हैं। मुंबई पुलिस ने इसको थाने से गिरफ्तार किया है, झाड़ियों में छिपा हुआ था और बांग्लादेश भागने की फिराक में था। ये बांग्लादेशी नागरिक होने की इसकी सूचना सामने आ रही है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इसके पास कोई भी भारतीय पहचान पत्र नहीं मिला है, कोई भारतीय दस्तावेज नहीं है और पूछताछ के दौरान ये अपना घर का पता बांग्लादेश का बता रहा है। अब तो यहाँ पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये बांग्लादेश से भारत कैसे आया, भारत में आकर इतने लंबे समय से काम करता रहा, तो पुलिस क्या कर रही थी। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि थाने से बांद्रा कैसे पहुंचा, सैफ अली खान के घर में कैसे पहुंचा, 11वीं मंजिल पर कैसे पहुंचा और जब चोरी के इरादे से गया था तो इसने चोरी क्यों नहीं की, सैफ अली खान पर सिर्फ हमला ही क्यों किया। ये कई ऐसे बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब मुंबई पुलिस भी यहाँ पर तलाश रही होगी। अब आपको दो तस्वीरें यहाँ दिखाते हैं। आरोपी शहजाद गिरफ्तार है और दूसरी तस्वीर में वो टीम है जिसने इसकी गिरफ्तारी की है। मुंबई पुलिस ने 35 टीमों का गठन किया था इस आरोपी को पकड़ने के लिए। आप इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर आप मेरे बाईं तरफ देख रहे होंगे, जो आरोपी है जिसके ऊपर आरोप लगा है सैफ अली खान पर हमला करने का, और दूसरी तस्वीर मेरी दाहिनी ओर उन लोगों की है जो यहां पर इस आरोपी को पकड़ रहे थे। वो मुंबई पुलिस की टीम है और बार बार ये अपना नाम बदल रहा था। इसका सही नाम तो मोहम्मद शहजाद है, पर ये कभी विजय दास अपना नाम बताता था, कभी कुछ और नाम बताता था। नागरिकता का कोई सबूत अब तक नहीं मिला है भारत का। और अभी मुंबई पुलिस का जो बयान हमने थोड़ी देर पहले आपको सुनवाया था उसमें ये मुंबई पुलिस को शक है कि ये बांग्लादेशी नागरिक है और कुछ बांग्लादेश का एड्रेस भी पुलिस को पता चला है। तो यहाँ पर जो
सैफ का हमलावर है वो गिरफ्तार हुआ है। कंस्ट्रक्शन साइट से गिरफ्तारी हुई है। 72 घंटे बाद ये गिरफ्तारी हुई है। पहचान बदल कर रह रहा था, मजदूर का काम करता था आरोपी शहजाद। यहां पर वैभव, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, सवाल यहां पर यही उठ रहा है, करीना कपूर ने कल पुलिस के सामने जो बयान दर्ज कराया था, सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली थी उसमें करीना कपूर ने कहा था कि उसने कोई भी सामान की चोरी घर से नहीं की, उसने सैफ अली खान पर आक्रामक तौर पर हमला किया। तो सवाल यह है, पुलिस कह रही है कि चोरी के इरादे से घर के अंदर गया था। जब चोरी के इरादे से गया था, उसने चोरी तो की नहीं, लेकिन सैफ अली खान पर हमला जरूर किया। तो क्या सिर्फ चोरी का ही इरादा था या उसका मकसद सैफ अली खान पर हमला करना था? जी देखो, पुलिस के पास समय बहुत कम मिला है। कल रात में इसको हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है और अभी भी इससे पूछताछ लगातार चल रही है। देखिए, सवाल बहुत है लेकिन जवाब देने वाला एक ही है, वो आरोपी है। और लगातार पुलिस की डिटेक्शन टीम है, वो लगातार एक ना अनेक सवाल है वो उसको पूछते जा रही है कि आप अगर चोरी करने के हिसाब से गए थे तो सैफ अली खान पर हमला आपने क्यों किया, और जब हमला किया तो उसके बाद आप भागे क्यों, और आपको अगर चोरी करना थी तो चोरी करने के मकसद पे आपने 11वीं मंजिल क्यों चुनी। ऐसे कई सारे सवाल हैं, इसके जवाब अभी तक मिलना बाकी है। जो सुबह पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक प्राथमिक तौर पर पुलिस ने, डीसीपी गेडाम ने यही जानकारी दी कि हमने सिर्फ आरोपी के ये नाम का आरोपी है, इसकी उम्र इतनी है और इसको हमने इधर से गिरफ्तार किया है। जानकारी मुंबई पुलिस दे पा रही है। आप खार पुलिस स्टेशन के बाहर है, आप नजर बनाए रखिएगा। अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं उस जगह से जहां से मुंबई पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। अक्षय, मैं चाहूंगा आप तस्वीरें भी दिखाइए, जानकारी दीजिए किस तरह से थाने से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर मैं फिलहाल खड़ा हूं यही वो जगह है जहां से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये जो जगह है ये यहां पर एक बहुत बड़े बिल्डर का कंस्ट्रक्शन साइट है, उसके बाजू में ही एक लेबर कैंप है, जिस लेबर कैंप में कई सारे लेबर रहते हैं जो इस कंस्ट्रक्शन साइट पर और मेट्रो के साइट पर काम करते हैं। ये जो आप पत्रे दिख रहे हैं यहाँ पर, इसी पत्रों में कई सारे लेबर रहते हैं। लेकिन ये जो आरोपी था, ये आरोपी इस लेबर कैंप में कई दिन पहले रहता था। उसके बाद यहाँ की नौकरी उसकी छूट गई थी और उसके बाद वो काम ढूंढ रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे और इसी के कारण वो चोरी करने गया, ऐसे कुछ पुलिस ने हमें कहा है। अभी यहाँ तक मतलब सामने वाला जो मेट्रो का ये लेबर कैंप है, लेबर कैंप से इस जगह पर जहाँ पर ये आरोपी रह रहा था या फिर छुपा हुआ था, वहाँ पर आने के लिए आप देख रहे हो किस तरह से ये छोटा रास्ता है, यहाँ पर रास्ता ही नहीं है, ये पूरा घास का इलाका है और इस घास में ही वो आरोपी छुपा हुआ था, ऐसे पुलिस ने कहा है। अभी जब कल पुलिस को ये पता चला कि ये आरोपी इसी इलाके में कहीं पर है, तब पुलिस ने रात में इस जगह पर आके कई सारे जो लेबर्स है उन सभी लेबर्स को बाहर निकाला था, सभी को एक साथ लाइन में खड़ा किया था, एक कतार में खड़ा किया था और उसके बाद सभी से पूछताछ की थी कि ये इस हुलिये का आदमी यहाँ पर रह रहा है क्या। सभी ने यहाँ पर ना का जवाब दिया। कुछ लोगों ने उसे पहचाना क्योंकि कितने महीनों से यहाँ पर काम कर रहा था, कितने महीनों से यहाँ पर रहता था, काम कर रहा था। अक्षय, ये कितने महीनों से इस जगह पर काम करता था, कितने महीनों से यहाँ पर रहता था और ये किसके माध्यम से यहाँ पहुंचा था? यही तो ढूंढने का प्रयास अभी पुलिस कर रही है, ये किसके माध्यम से यहाँ पर पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर और कई सारे बांग्लादेशी लेबर हो सकते हैं, ऐसा पुलिस का अंदाजा है। लेकिन वो महीने पहले काम कर रहा था ऐसे कहा जा रहा है। एग्जैक्ट जो उसका काम करने का टाइम है या फिर महीना है वो फिलहाल तो पता नहीं है। जब पुलिस रात में यहाँ पर आई थी, बहुत सारा यहाँ पर घास था और इसी घास के अंदर वो आरोपी छुपा हुआ था या फिर खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे पुलिस ने कहा है। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये पूरा जो इलाका है जंगल का इलाका है और इसी जंगल के इलाके में वो पिछले 48 घंटों से था, ऐसे भी पुलिस का कहना है। लेकिन अभी ये सारी जो बातें हैं वो अनकन्फर्म है, अभी पुलिस की जांच शुरू है। इसके आगे जब जांच आगे बढ़ेगी तब ये सारी बातें जो है वो कंफर्म हो जाएगी। बिल्कुल, ऐसे भी कहा जा रहा है कि नजर बनाकर रखिएगा।